दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं इंट्राडे में, MIS मतलब होता है इंट्राडे में, तो उसका कितना चार्जेस लगता है। और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं CNC में, मतलब नॉर्मल जो डिलीवरी है, जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सपोज दैट आपने कोई स्टॉक परचेस किया और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, क्यों अभी नुकसान में सेल करूं, मैं इसको कैरी करूंगा, ओके, इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा, जब हमको रेट मिल जाएगा तब मैं सेल करूंगा। तो क्या वो पॉसिबल है? तो दोस्तों यस, एब्सोल्युटली, आपको जीरोधा में ये ऑप्शन नज़र आ जाता है, आप कर सकते हैं। आप अगर कोई इंट्राडे में अगर किसी भी स्टॉक को परचेस किए हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे को मैं फॉरवर्ड करूं क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है, मैं अभी सेल नहीं करना चाहता, या फिर जो भी रीज़न हो, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। सपोज दैट एक गुड न्यूज़ आ गया, गुड न्यूज़ की वजह से आप आज सेल नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि और ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं अब लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, हो सकता है 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, और 1 ईयर, वाट एवर, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ ये चेंज कर तो सकते हैं, बट इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों? तो मान लीजिए कि आप जो है कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप जो है मार्जिन यूज किए हुए हैं, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक अगर आप परचेस करते हैं इंट्राडे में, तो आपको वहाँ पे लिवरेज मिलता है, ठीक है। लिवरेज मिलता है मतलब कम मार्जिन यूज करके आप ज़्यादा अमाउंट का स्टॉक परचेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपीज़ है, बट आप क्योंकि इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स मिल रहा है लिवरेज, ओके, 5 टाइम्स तक का पावर मिल रहा है कि आप 100 रुपीज़ तक का परचेस कर सकते हैं, इवन इफ कि आपके पास केवल 20 रुपया है। केवल 20 रुपया होने के बावजूद भी आप 100 रुपये तक का परचेस कर सकते हैं। इस कंडीशन में 100 रुपये का आपने परचेस कर लिया, बट अब आपको लगता है कि अब मुझे पोजीशन को जो है कैरी फॉरवर्ड करना है। दो रीज़न से, पहला रीज़न ये हो सकता है कि गुड न्यूज आ गया, अब आपको लगता है कि मुझे जो है नेक्स्ट डे और भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, और तूफान की तरह, रॉकेट की तरह स्टॉक भाग सकता है, तो अब मैं कैरी करूंगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि नुकसान हो गया, आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आज बहुत अच्छा खासा नुकसान हो गया है, तो इस नुकसान में क्यों हम जो है स्क्वायर ऑफ करें, एग्जिट करें। तो इस कंडीशन में भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, कि आप तो केवल 20 रुपया लगाया था ना, आप मार्जिन यूज किए थे केवल 20 रुपया, 20 रुपये यूज करके 100 रुपीज़ तक का स्टॉक परचेस किए थे। तो अब जब आप कन्वर्ट करेंगे CNC में, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, टोटल वो मार्जिन होना चाहिए, अब 100% मार्जिन लगेगा, ये लिवरेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको मेक श्योर कि आपके पास उतना फंड होना चाहिए, देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, किया जा सकता है, बट यही इसमें चैलेंजेस है, ठीक है। तो आप MIS से, आप इंट्राडे से आप नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगेन नॉर्मल डिलीवरी से भी आप इंट्राडे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों करें, क्या बेनिफिट है इसमें? तो दोस्तों इसमें बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए, बट आपने ऑर्डर तो ऑलरेडी प्लेस कर रखा है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी है, जिसमें 100% मार्जिन यूज हो गया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपये था, 20 रुपये था, 20 रुपये का आपने स्टॉक खरीद लिया, तो आपके पास तो 0 रुपया बचा ना। अब आपके पास तो पैसा ही नहीं बचा दूसरा स्टॉक परचेस करने का, कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं है, सारा का सारा तो आपने यूज कर लिया, क्योंकि 100% मार्जिन यूज होता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो अगर आपको और चाहिए, और स्टॉक परचेस करने हैं, 100 रुपये का परचेस करना है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको लीवरेज लेना पड़ेगा, ओके। तो आप उसको इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों सिनारियो में बता दिया। अब हम आते हैं कि मान लीजिए कि जब हम ऐसा करेंगे तो चार्जेस क्या होगा, क्योंकि इंट्राडे का चार्जेस अलग लगता है और नॉर्मल डिलीवरी का चार्जेस अलग लगता है, ओके। तो दोस्तों चार्जेस के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप इंट्राडे में अगर शेयर को बाई करते हैं, 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ में बाई किए, 100 रुपीज़ में सेल कर दिए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो क्योंकि आपका टर्नओवर हो गया 200 रुपया, अब इस 200 रुपये के ऊपर बहुत कुछ होगा, ठीक है। हाँ, ब्रोकरेज कितना लगेगा, तो अगेन
बाई के लिए अलग से ब्रोकरेज लगता है, सेल के लिए अलग से। ये दो ट्रांजेक्शन हो गया, बाई के लिए एक ट्रांजेक्शन हुआ, सेल के लिए अलग ट्रांजेक्शन हो गया। तो जो ब्रोकरेज लगता है दोस्तों इंट्राडे में, वो लगता है 0.03 या फिर 20 रुपया, दोनों में से जो लोवेस्ट होगा। मतलब आप 1-2 लाख का परचेस कर रहे हैं तो 0.03% परसेंटेज के टर्म में अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो परसेंटेज निकालिएगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जीरोधा बोलता है कि आप जो है 20 रुपये दे दो या फिर जो लोवेस्ट है वो दे दो। मतलब ठीक है, जेन्युइन है, बहुत बेहतरीन है, ब्रोकरेज वगैरह बहुत कम लगता है, आप बोल सकते हैं। ओके, अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग रेट होता है, तो आप देख लीजिए। मैं जीरोधा के बारे में बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो जीरोधा में 0.03 और 20 रुपये में जो भी लोवेस्ट रेट है वही जो चल रहा है मार्केट में वही आपका लगेगा। ये तो हो गया। बाई पर भी लगेगा, सेल पर भी लगेगा, दोनों कंडीशन में लगेगा। यहाँ पे आपको और भी चार्जेस लग जाते हैं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, ठीक है, जीएसटी लग गया, जीएसटी लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, टैक्स एंड चार्जेस। अगर मैं यहाँ पे बाई को बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेबी चार्जेस भी लग रहा है 0.1, हालांकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। स्टैम्प ड्यूटी भी लग रहा है, तो ये सारे चार्जेस यहाँ पे लग जा रहे हैं। अब अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ब्रोकरेज 0 रुपये लगता है, मतलब ब्रोकरेज लगता ही नहीं है। ओके, तो ये तो दोस्तों बेहतरीन हो गया। यहाँ पे ब्रोकरेज लगता ही नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ एसटीटी चार्जेस ज़्यादा लग रहा है। ओके, यहाँ पे एसटीटी चार्जेस नहीं लग रहा था इंट्राडे में, और एसटीटी चार्जेस डिलीवरी में आपको ज़्यादा लग रहा है। एसटीटी चार्जेस डिलीवरी में आपको लग रहा है, ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। ब्रोकरेज अगेन 0 रुपये होता है। बट दोस्तों अगर आप सेल करेंगे तो एक एडिशनल चार्जेस ऐड हो जाता है, वो है डीपी चार्जेस। तो ओके, तो आप 1 रुपये का शेयर सेल करें या फिर 10 रुपये का या 20 रुपये का, एक फिक्स अमाउंट है डीपी चार्ज। डीपी चार्जेस 20 रुपया नहीं, 13.5 प्लस जीएसटी जीरोधा में है, ठीक है। अलग अलग ब्रोकरेज में अलग अलग होता है। तो आपको एक फिक्स अमाउंट डीपी चार्ज होगा। एक डेज में एक कंपनी का अगर आप शेयर सेल करते हैं तो उसके ऊपर डीपी चार्ज लगता है, याद रखिएगा। तो ये एक फिक्स चार्जेस जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर आप कम अमाउंट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों आने वाले, सपोज दैट आपने आज बाय किया 100 रुपीज़ का और प्रॉफिट हो गया 10%, तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 110 रुपया हो गया। बट 13.5 प्लस जीएसटी तो डीपी चार्ज लग गया, तो एट द एंड तो आपको बेनिफिट हुआ ही नहीं, नुकसान हो गया। ओके, अब हम आते हैं कि जब आप कन्वर्ट करेंगे इंट्राडे टू नॉर्मल डिलीवरी एंड नॉर्मल डिलीवरी टू इंट्राडे, तब क्या क्या चार्जेस लगेंगे। तो पहला चीज़ कि जब आप इंट्राडे में बाय किए तो बाय करने के दौरान एक ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका ब्रोकरेज चार्ज तो लगेगा, उसका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। बट सेल का प्राइस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सेल तो किया ही नहीं, आप तो कन्वर्ट कर दिए नॉर्मल डिलीवरी में। ओके, एंड नॉर्मल डिलीवरी का फिर प्राइस लगने लगेगा, जो भी लगता है। सेल कन्वर्ट जब किए तो उसका लगेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी से फिर से इंट्राडे में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर इंट्राडेज का प्राइस लगने लगेगा। और इंट्राडे में एक और चीज़ होता है कि उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज आप अगर स्क्वायर ऑफ अगर आपने नहीं किया तो दोस्तों एडिशनल एडिशनल पेनाल्टी चार्ज लगता है, जो कि 50 रुपीज़ कुछ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो हमेशा ये इस बात को मत भूलिएगा कि स्क्वायर ऑफ कर कीजिए, नहीं तो आपको एट द एंड कोई प्रॉफिट नहीं होगा या फिर कम प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।